अफगान तालिबान रजीम ने कलअदम TTP की सरपरस्ती खत्म करने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुआहदा खुफिया रहेगा। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी और तजारत भी मुआहदे में शामिल है। 25 अक्टूबर को इस्तंबुल में तमाम मामलात पर बात होगी। कतर और तुर्की पाकिस्तान में अमन चाहते हैं। पाकिस्तान को कतर और तुर्की की नेक नियति पर भरोसा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अफगान तालिबान रजीम को कहते हैं कि फलां लोग आपके पास हैं, उनको पता है कि हमारे पास सबूत मौजूद है। इस्तंबुल इजलास में सबूत मांगे गए तो वो भी पेश कर देंगे। अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर नजरसानी करेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जिनको अब सेट होना चाहिए, जो माजी में नहीं हुई। ये नहीं कहा जा सकता अफगानिस्तान के साथ सब अच्छा हो गया, मोहतात रहना होगा। बॉर्डर का कोई मामला एजेंडे पर है, ना उस पर कोई बात होगी। अफगानिस्तान के लोग क्या भड़की मारते हैं उसकी हैसियत नहीं। दोनों मुल्कों के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर है। अटक तक की बात करने वाले भी जानते हैं तोरखम बॉर्डर कितनी बड़ी हकीकत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अफगान तालिबान रजीम के अपने अंदर भी बहुत इख्तलाफात हैं। कंधार और काबुल में इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। तालिबान रजीम को शायद उनकी हुकूमत जाने का भी खतरा हो। उसमें कोई शक नहीं कि भारत कलअदम TTP को सपोर्ट कर रहा है। भारत ने अब कोई गलती की तो यकीनन हम रद्द अमल देंगे। पाक अफगान तुर्खम सरहद जल्द खुलने का इम्कान। 24 से 48 घंटे में बॉर्डर खुल जाएगा। पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बताया, दोनों मुल्कों के हुकाम ने सरहद खोलने पर इत्तफाक कर लिया है। कोई और तनाज़ा ना हुआ तो तुर्खम सरहद खोल दी जाएगी। ज़राए ने बताया, तुर्खम सरहद आमदोरफ्त की जल्द खोलने की तैयारियां जारी हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्कैनर दोबारा नस्ब कर दिए गए हैं। पाक अफगान सरहद अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी के बायस बंद की गई थी। दोहा में पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे के बाद हालात मामूल पर आने की तवक्को है। सऊदी अरब और ईरान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने बयान में कहा, सऊदी अरब तमाम इलाकाई और बैनुल अक़वामी कोशिशों की हिमायत का इरादा करती है जो अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए की जा रही हैं। उम्मीद है दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे का ये इक़दार पायदार अमन की राह हमवार करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 26 से 28 अक्टूबर तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ज़राए का कहना है वफाकी वुज़रा और आला अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म के साथ होगी। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से भी खिताब करेंगे। सिपा-सालार ने भारत के रावण का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान तहम्मुल और बर्दाश्त की सरजमीन है। यहाँ फितना फसाद और दहशत गर्दी की कोई जगह नहीं। पूरी कौम दहशत गर्दी और नफरत के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म हाउस में दिवाली की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। क़याम पाकिस्तान से तामीर पाकिस्तान तक हर शोबे में अक़लियतों का अहम किरदार है। ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की मईशत में हिंदू बरादरी का बड़ा अहम किरदार है। बानी पाकिस्तान ने कहा था, आप मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर जाने के लिए आज़ाद हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी इख्तलाफात खत्म करने की कोशिशें जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात बिलावल हाउस कराची में हुई। मुलाकात में इत्तेहादियों में जारी इख्तलाफात से मुतालिक गुफ्तगू की गई। ज़राए का कहना है, मुलाकात में खास तौर पर वफाकी हुकूमत का पैगाम बिलावल भुट्टो को पहुंचाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, मुश्तरका दोस्त चाहते हैं कोई इख्तलाफ ना हो। मौजूदा निज़ाम पीपल्स पार्टी के बगैर चल नहीं सकता। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की अहम इत्तेहादी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही किया जा सकता है। मुल्क को जिन चैलेंजेस का सामना है उनसे कोई एक सियासी जमात तनहा नहीं निपट सकती। कौमी मफाद में सबको एक होना चाहिए। पीपल्स पार्टी से मामलात काफ़ी हद तक क्लियर हो गए।
मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करेंगे। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा बदअमनी होगी तो सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर होगा। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाकिस हैं तो किसी से चेक करा लें। पिछले साल जम इजला में पुलिस के लिए 7 अरब रुपए दिए। सब जानते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले अफगानिस्तान में बैठे होते हैं। पाक अफगान मुज़ाकरात पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का कहना है, दोहा में पाक अफगान मुज़ाकरात खुश आइंद है। अफगान महाजरीन पर मौक़िफ़ वाज़ेह है, उन्हें वापस भेज रहे हैं। जो पाकिस्तान में 40 से 45 साल से रह रहे हैं, हम उन्हें इज्जत से रुखसत करेंगे। वज़ीर आज़म ने इत्तफ़ाक़ किया है कि अफगान महाजरीन की वापसी के लिए दाखिला पॉइंट बढ़ाए जाएंगे। रातों रात अफगान महाजरीन कैंप्स खाली नहीं कर सकते। वफाक को कहा है वक्त दिया जाए। अफगान महाजरीन के मसले पर वज़ीर आज़म से मुलाकात बानी PTI से मुलाकात के बाद होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ सेक्रेटरी और मुज़म्मिल असलम को भेजा। मुज़म्मिल असलम 19 माह से सूबे से अच्छी तरह बाखबर हैं। सोहेल आफरीदी ने वफाक से मिली गाड़ियां नाकारा करार दे दी। कहा बदकिस्मती से वज़ीर दाखिला ने ज़ायदुल मियाद बुलेट प्रूफ गाड़ियां KP पुलिस को दी। नाकारा बुलेट प्रूफ गाड़ियां वफाक को वापस करने का फैसला किया है। वज़ीर आला KP की तरफ से आज एक फ़ैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत और वज़ीर दाखिला ने जो गाड़ियाँ IG पुलिस KP को दी थी वो उन्होंने वापस करने का फ़ैसला कर लिया है। ये गाड़ियाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, जिसमें दहशतगर्दी की जंग हो या ख़तरनाक जगह उनमें इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंडेड है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस करने का फैसला काबिल अफसोस है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी मयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की गईं। बुलेट प्रूफ जैकेट्स, रात में देखने वाले आलात भी शामिल हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ पुलिस जवानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए दी गई थीं। नाबालिग और बचगाना सोच ने अफसरों और जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को 600 अरब से ज़ायद दे चुकी है। सूबाई हुकूमत आज तक हिसाब नहीं दे सकी। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज की समाअत में जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। ये वाज़ेह है कि छोटा बेंच बड़े बेंच के फैसले को कलअदम करार नहीं दे सकता। हम आईनी बेंच के साथ सुप्रीम कोर्ट के मेंबर भी हैं। जब चीफ जस्टिस हुक्म देंगे हम ये टोपी उतार कर दूसरी टोपी पहन लेंगे। एडवोकेट अकरम शेख ने कहा किसी आमिर ने भी आइन को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना 26वीं तरमीम ने पहुंचाया। 26वीं तरमीम के खिलाफ केस आईनी बेंच नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट सुने। तरमीम से पहले और बाद वाले तमाम जजेस को फुल कोर्ट का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा दुनिया जहान की बातें करें मगर आईनी बेंच पर बात नहीं करनी। आप समझते हैं आईनी बेंच केस नहीं सुन सकता तो चीफ जस्टिस के पास जाएं। शहदाद कोट के गांव चितोई के 2 ग्रुपों में अंधाधुंध फायरिंग। गोलियां लगने से 7 अफराद की जान चली गई। इलाके में कशीदगी। पुलिस के मुताबिक शाम में बुरका पोश मुलजिम घर पर फायरिंग करके फरार हुए थे। वाक़े का बदला लेने के लिए दूसरे ग्रुप ने जवाबी फायरिंग की। घोटकी की तहसील ओबाड़ो के करीब डाकुओं ने फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया और फरार हो गए। फायरिंग से 2 अफराद जख्मी भी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन दूध फरोख्त कर वापस जा रहे थे। कराची नागन चौरंगी में दुकान पर फायरिंग से 2 अफराद के कत्ल का मुकदमा न्यू कराची थाने में दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी और कत्ल समेत दीगर संगीन नौयत की दफात शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम मुलजिमान दुकान पर पहुंचे। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे मुलजिम ने दुकान पर जाकर फायरिंग की। मुलजिमान की फायरिंग से आलिम दीन शाह अहमद और दुकान का मुलाजिम जाँ बहक हो गए।
कराची में बोर्ड बेसन पुलिस की कामयाब कार्रवाई, जाली मेजर बनकर शॉर्ट टर्म अगवा की वारदातों में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की शिनाख्त तलाल अफसर उर्फ मेजर जफर और इमाम बख्श से हुई। मुल्जिमान से 2 पिस्तौल, गाड़ी, वायरलेस सेट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और 4 मोबाइल फोन्स बरामद। इब्तिदाई तफ्तीश में मुल्जिमान ने वारदातों का एतराफ़ कर लिया। तलाल अफसर उर्फ मेजर जफर पहले ही इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मजीद मुकदमात दर्ज। शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम के नए कप्तान मुकर्रर। मोहम्मद रिजवान की वनडे की कप्तानी से भी छुट्टी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 विकेट 3 वनडे मैचों की क़यादत सौंपी। शाहीन के तकर्रुर का फैसला इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में किया गया। हेड कोच माइक हैसन, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी अरकान की शिरकत। मोहम्मद रिजवान की क़यादत में कौमी टीम ने ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में सीरीज जीती। चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई सीरीज में नाकामी हुई। वेस्ट इंडीज से भी 34 साल बाद सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा। मोहम्मद आमिर ने मोहम्मद रिजवान को वनडे की कप्तानी से हटाना ज्यादती करार दे दिया। कहते हैं रिजवान स्मार्ट कप्तान है, फैसले में जल्दबाजी की गई। कप्तान रोज रोज तब्दील नहीं किए जाते। रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में वो करके दिखाया जो बड़े बड़े कप्तान नहीं कर सके। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। दूसरे रोज पाकिस्तान 5 विकेट पर 259 रन से खेल शुरू करेगा। साउद शकील 42 और सलमान आगा 10 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। खेल के पहले रोज कप्तान शान मसूद की शानदार बैटिंग। 13 रन की कमी से सेंचुरी ना बना सके। अब्दुल्ला शफीक ने भी 19 सेंचुरी बनाई। रिजवान 19, इमाम 17 और बाबर 16 रन बना सके। महाराज और हार्मर ने 2 और रबाडा ने 1 शिकार किया। मैच बराह रास्त ए स्पोर्ट्स पर दिखाया जा रहा है। क्या वाकई मेरी सिलेक्शन हो गई? आप मजाक तो नहीं कर रहे? पिंडी टेस्ट में डेब्यू करने वाले आसिफ आफरीदी ने अपनी सिलेक्शन की कहानी बता दी। कहते हैं फोन पर सिलेक्शन का बताया गया तो यकीन नहीं आ रहा था। जो लोग तनकीद कर रहे हैं उन्हें परफॉर्मेंस से गलत साबित करूंगा। आसिफ आफरीदी 47 साल के मीरा बख्श के बाद दूसरे उम्र रसीदा पाकिस्तानी डेब्यूटेंट है। हेड कोच अजहर महमूद कहते हैं बाबर आजम पर कारकर्दगी का दबाव है, लेकिन एक अच्छी इनिंग्स सब बदल देगी। कप्तानी के साथ शान मसूद की बैटिंग में भी निखार आ रहा है। 350 से ज्यादा रन्स बना लिए तो मैच पर पकड़ बन जाएगी। विमेंस वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने हारी हुई बाजी जीत ली। बांग्लादेश को सनसनीखेज मुकाबले में 7 रन से शिकस्त। कप्तान चमारी ने 8 रन का दिफा किया। आखिरी ओवर में 4 विकेटें गिरी। बांग्लादेशी टीम 203 रन के ताकुब में 195 रन बना सकी। कप्तान निगार सुल्ताना के 77 और शर्मीन अख्तर के 64 रन रायगा गए। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर का दूसरा नंबर। भारतीय दारुल हुकूमत दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। दिल्ली में स्मॉग और जहरीली हवाओं का राज। शहरियों का सांस लेना दुश्वार हो गया। हद निगाह शदीद मुतासिर। आलमी इदारे IQAir के मुताबिक आलूदगी इंडेक्स 245 रिकॉर्ड। फसलों की बाकियात जलाने और दिवाली के बाद पटाखों के जहरीले धुएं ने सूरत हाल मजीद संगीन बना दी। और रियाज सीजन में बुलेवार्ड सिटी में वॉर जोन तवज्जो का मरकज बन गया। निशानाबाजी के शौकीन अफराद ने तीरंदाजी और शूटिंग में महारत दिखाई। फर्जी जंग में बच्चों ने मुखालिफिन को ताक ताक कर निशाना बनाया, खूब लुत्फ उठाया।